का वनवास नहीं लिखा। आप कभी पढ़ना, शौकिया पढ़ना, और इस तरह का शौक ज़्यादा मंगलकारी होता है। अगर शास्त्र में आपकी रुचि हो जाए तो आपको एक स्वास्थ्यवर्धक मनोरंजन होता है। एक मनोरंजन होता है और एक होता है, मनोरंजन तो हो ही रहा है मुफ्त में, लेकिन असल में आपके चित्त में निर्मलता आती है। आपका जो चित्त है वो स्वस्थ होता है, सुंदर होता जाता है। तो हमें बहुत राहत मिलती है, क्योंकि गोस्वामी जी ने अध्यात्म रामायण को और व्यास जी के रामायण को ज़्यादा स्वीकार किया, और इसलिए रामचरितमानस में भी सीता जी के वनवास की कथा नहीं है। देखो तो गोस्वामी जी से पूछा गया, मानो कि इसमें ऐतिहासिक कौन है, सही कौन सा है। तो गोस्वामी जी ने लिखा, एक चौपाई लिखी, कल्प भेद करी चरित सुहाए, कल्प भेद करी चरित सुहाए। बोले सृष्टि अनादि है, उसमें अनेक कल्प होते हैं, तो अलग अलग कल्पों में त्रेता आता है। 4 युग का एक कल्प होता है। हाँ, जो लोग गीता जी के अभ्यासी हैं, कल्प शब्द उनको याद होगा। अग्रे तो ब्रह्मचारिणः स्वामिनः तिष्ठन्ति तो पूछने की खुजली होने लगती है, फिर नहीं पूछता। अभी 1-2 दिन में थोड़ा धार लग जाएगी। कैसे बोलते हैं, प्रकृतिम यान्ति भूतानि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम नंदबाबा अग्रे अपसरन्तु अग्रे आगच्छन्तु तिष्ठन्तु अत्र क्योंकि त्वमपि उत्तरम ददातु। उनको गीता जी का स्मरण है, तो मुझे टहलते समय एक अध्याय सुना देते थे, और कई बार होमवर्क उनको देते थे हम, तो वो याद करके भी आते थे। तो किम एवं भवितुम रहती, ऐसे होना चाहिए। तो वहाँ कल्प कल्प शब्द 2 बार आया। ने सृष्टि, देखो वैदिक धर्म में सृष्टि कभी आरंभ नहीं हुई, सृष्टि केवल लीन होती है और फिर उसका उदय होता है, प्रभव होता है। सृष्टि आरंभ नहीं होती। ये बहुत बड़ा अंतर है अन्य धर्मों से आपके धर्म में। बाकी जगह सृष्टि बनाई जाती है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी शिकागो में कि वी डू नॉट बिलीव इन क्रिएशन, वी बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, and this is the very big difference between other religions and Vedic dharma, है ना। तो कल्प भेद करी चरित सुहाए, कल्प असंख्य है, तो अलग अलग कल्पों में त्रेता आता रहता है, त्रेता में अवतार होता है। तो किसी कल्प के राम ने ऐसा चरित्र किया होगा जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया, और किसी कल्प के त्रेता में प्रभु राम का अवतार हुआ होगा, और उन्होंने ऐसा चरित्र किया होगा जैसा रामायण रामचरितमानस में लिखा है। तो सारे जो रामायण हैं वो सब के सब सही है, एक भी उसमें कम सही ज़्यादा सही इस तरह की वार्ता को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। गोस्वामी जी ने वहाँ पूर्ण विराम कर दिया। कल्प भेद करी चरित सुहाए, सारे चरित्र सही है, सारे प्रसंग सही है। वो कल्प के भेद से उसकी संगति लगा लेनी चाहिए।
अब एक पृष्ठभूमि में एक निवेदन और कर दूं। तो हिंदू धर्म का दो ग्रंथ ऐसा है जिसको ऋषि लोग इतिहास बोलते हैं। एक तो रामायण और दूसरा महाभारत। ये हमारे इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं। 18 पुराण हैं और 2 इतिहास ग्रंथ हैं। कई बार हमें अपनी संपत्ति मालूम भी नहीं होती। 4 वेद हैं, वेदों में उपनिषद भी आते हैं, और 6 वेदांग हैं। तो हमारे ब्राह्मण लोग यहाँ जो बैठे हैं ना, तो वेदांग वीथी एक पत्रिका निकालते हैं। वेद वीथी नहीं, वेदांत भी नहीं, वेदांग। तो वेदस्य अंगः, वेदानाम अंगः, 6 होते हैं वो। तो माने ये आपकी संपत्ति है। वेद है, वेदांग है, पुराण है, इतिहास है, और एक ग्रंथ होता है, बल्कि वो वेदांग में ही गिना जाता है। तो ये हमारे ग्रंथ होते हैं। हाँ, एक ग्रंथ होता है स्मृति। तो आपकी जो संपत्ति है ना, वो ये है, वेद, वेदांग, स्मृति, पुराण और इतिहास। 5 तरह के ग्रंथ हैं। मूल उसको जानना चाहिए, जितना संभव है उतना जानना चाहिए। तो रामायण इतिहास है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि रामायण को उपन्यास न कोई समझ ले। अंग्रेजी में एक शब्द लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग, उसको बोलते हैं मैथोलॉजी। हाईली ऑब्जेक्शनेबल, आई टेल यू। मैथोलॉजी शब्द जो है ना, वो मिथ से बनता है, मिथ शब्द से बनता है, और वो तो हमारे ग्रंथों के खिलाफ एक तरह की साजिश है, षड्यंत्र है। महाभारत अगर मैथोलॉजी हो गई तो गीता भी मैथोलॉजी हो गई। तो गीता तो महाभारत में आती है। किसी भी सभ्यता को अगर सबसे बड़ी हानि पहुंचानी हो तो उसका इतिहास नष्ट कर दो। दैट इज योर रूट। तो यू बिकम रूटलेस। तो अपने इतिहास से कभी अपने को तोड़ना नहीं चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं वो वशिष्ठ और विश्वामित्र और प्रभु राम और महाराज दशरथ और महाराज रघु जैसे लोग हुए। हमारा शौर्य ग्रंथ है महाभारत। देखो, उपन्यास का कोई पात्र ऐसा नहीं होता, विश्व में कोई भी ऐसा उपन्यास नहीं लिखा गया जिसके पात्रों के प्रति लोगों में भक्ति हो। नहीं, उसको हीरो तो समझ लेंगे, यस, वो एडमायर करेंगे उस कैरेक्टर को, पॉसिबल है, लेकिन उसकी उपासना करें और उसके दर्शन की लालसा करें और संतों को उनका दर्शन होवे। समर्थ गुरु रामदास राम जी के भक्त थे। अब राम जी अगर एक उपन्यास के पात्र होवे तो जरा सोचो कैसा होगा। समर्थ गुरु रामदास को राम जी का दर्शन हुआ था। शिवाजी के गुरु की बात कर रहा हूं मैं। तुलसी बाबा को प्रभु राम का दर्शन हुआ था। कृष्ण भगवान का दर्शन अनेकों संतों को हुआ। आप कहो ये सब मिथ है, तो ये तो आपने हमारी जड़ी काट डाली। और पढ़े लिखे लोग बड़े जोर जोर से बोलते हैं, कई बार मेरे सामने भी बोलते हैं, मंच से बोलते हैं। मैं वहाँ इंदौर में था तो एक कमिश्नर साहब आए थे उद्घाटन के लिए, तो उन्होंने ये बात कही मंच से,
तो मुझे उनका विरोध मन से ही फिर करना पड़ा। मैंने कहा भैया कम से कम आपको अपने बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, काहे को अंग्रेजों के पीछे घूमते रहते हो। ये शब्द ठीक नहीं है। ऐसा हुआ था, इतिहास, इतिहास माने ये होता है, ऐसा हुआ था, ये हमारा वंश है, ये हमारे पूर्वज हैं और हमें उसी तरह का जीवन जीना चाहिए। वो धर्म की एक आचरित व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। महाभारत में जो महानायक हैं, आप क्या समझते हो, अर्जुन है, धर्मराज युधिष्ठिर हैं? नहीं, महाभारत का जो महानायक है वो भी श्री कृष्ण ही है। ये नहीं समझना कि भागवत के महानायक ही कृष्ण है। नो, महाभारत के भी महानायक श्री कृष्ण ही है। भागवत में वृंदावन विहारी की लीला ज़्यादा विस्तार से, ठीक है, वृंदावन विहारी की 11 साल की जो लीला है वो बहुत विस्तार से है, करीब करीब 49 अध्याय, 49 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 49 दसम स्कंद का 49 अध्याय लगभग वृंदावन विहारी और मथुरा विहारी का वर्णन है। इसके बाद जो लीला है पार्थ सारथी की, द्वारिकाधीश की जो लीला है ना, मथुरा से जब द्वारिका में गए तब उसका बहुत विस्तार नहीं है। ज़्यादातर कथाएं 50वें अध्याय से 90 अध्याय तक शादी विवाह इत्यादि की है दसम स्कंद में। लेकिन महाभारत में नारायण मुख्य जो भूमिका है उस हमारे कृष्ण भगवान की, वो वृंदावन विहारी की नहीं है, वो पार्थ सारथी की है, जिनके मुख से गीता अमृत प्रकट हुई। नहीं, जो पूछा गया ना, क्या वो योद्धा था जिसका सिर शुरू में ही काट लिया था भगवान ने, है ना? उससे पूछा गया कि कौन सबसे बड़ा योद्धा था, बाद में पूछा गया, बोले और तो कोई दिख ही नहीं रहा था मुझे, केवल कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे। से तो महाभारत के भी जो महानायक हैं वो श्री कृष्ण ही हैं। आप कभी इस विषय में इधर उधर नहीं करना, बाकी सब सहायक अभिनेता हैं। भागवत और महाभारत तो हमारा कृष्ण भगवान को केंद्र में रख करके ग्रंथ है, वो लीला पुरुषोत्तम है। जटिल धर्म की व्याख्या करते हैं। धर्म जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये कृष्ण भगवान के चरित्र में आता है। अद्भुत है वो। आप सोचिए, जहां पर भाई भाई की लड़ाई होती है, गए कोई मना करने के लिए, जहां पर तो खुद उनके ताऊ कहिए धृतराष्ट्र, वो अपने बच्चों के साथ विरोध करते हैं। जहां गुरु शिष्य के बीच में परिस्थिति ऐसी बनी कि शिष्य का गुरु के प्रति आदर भी बहुत है और गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम भी बहुत है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि दोनों आमने सामने खड़े हुए। लुक एट दिस। इसको सरल धर्म नहीं कहते, धर्म जटिल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। द्रोणाचार्य और अर्जुन, राम राम, अर्जुन अपना परिचय ही कराता है द्रोण शिष्य, और द्रोणाचार्य बताइए अर्जुन के लिए, मैं दृष्टांत के लिए दे रहा हूं, एकलव्य का अंगूठा ले लिया उन्होंने,
स्नेह की पराकाष्ठा है। कर्ण को कहते हैं तुम कभी अर्जुन के सामने नहीं टिक सकते, बार बार बोलते हैं। तो गुरु का प्रेम भी है, अर्जुन का समर्पण भी है, लेकिन एक तीसरी चीज भी तो होती है ना, उसका नाम है परिस्थिति। परिस्थिति ने ऐसा मोड़ लिया, ऐसी ऐसी करवट ली कि दोनों आमने सामने, और आमने सामने कोई हल्के फुल्के भाव से नहीं, आमने सामने तो कई बार हुए थे, लेकिन यहाँ तो ये है कि जित्वा वा हत्वा, माने हार जीत युद्ध में नहीं होनी है, या तो जीत होगी या मृत्यु होगी। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। देखो, हतो जित्वा, ये नहीं कहा पराजित्वा। नो नो, दिस ऑप्शन वाज नॉट देयर। महावीर जो है वो या तो मरेगा या जीतेगा, पराजित नहीं होगा। ब्यूटी है गीता जी की, आप ध्यान देना कभी इस पर। भगवान ओनली टू ऑप्शन ही गिव्स टू अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, या तो तुम मरोगे तो उधर सुरक्षित है तुम्हारे लिए, स्वर्ग में जगह। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तो दोनों ओर से सही है। ये तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है इस तरह का कि आप हार जाओगे और फिर घर जाओगे और वहां जाके चाय पियोगे। नो 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 नो। और इसीलिए द्रोणाचार्य को सामने देख करके अर्जुन परेशान होता है कि अब मेरे सामने जो लड़ाई होने वाली है उसमें मुझे गुरु से हारने जीतने वाली बात नहीं है। अब तो मुझे बस फोन न करें, थैंक यू, बंद ही कर दें तो, क्योंकि जानने वाले तो नहीं जानते कि आप सत्संग में बैठे हो, वो सभी के लिए बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं अर्जुन का मोह इसलिए हुआ कि मुझे मारना पड़ेगा, जीतना नहीं, मारना पड़ेगा गुरु को, पितामह को मारना पड़ेगा। Have you seen ever such kind of complicated situation? जहां पितामह इतना प्यार करते हैं अर्जुन को और अर्जुन इतना उनका सम्मान करता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी करवट लेती है, कभी कभी बहुत विचित्र स्थिति है।